अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وطبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد मजीद। वाजिबुल एहतराम मुअज़्ज़िज़ सामीन, दोस्तों बुजुर्गों, आज इस जुमातुल मुबारक के मौका पर जिस उन्वान पर गुफ्तगू करनी है वो ये कि सरहद पर कशीदगी और हमारी जिम्मेदारी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे हक सच कहने की और हम सबको सुनकर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त किसी कौम को, किसी मिल्लत को कोई इज्तिमाई मिल्लत अता फरमाए तो उसकी बका और उसकी हिफाजत का एक बहुत बड़ा जरिया आपस का इज्तिमा है, आपस का इत्तिफाक है, आपस की वहदत है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें इस वतन अजीज़ की शक्ल में एक अजीम नेमत से नवाजा है। पूरी इस्लामी दुनिया में इसकी एक अपनी शान है। मुल्क पाकिस्तान की एक अपना मकाम है। अहले हिंद और अहले बरसगीर ने इस अजीम खित्ते को एक बड़े मकसद के लिए हासिल किया। जब इस वतन अजीज़ को बनाया जा रहा था, जब इसकी बुनियाद रखी जा रही थी, तो एक बहुत बड़ा मकसद था जो कि सामने था। इस अजीम मुल्क के लिए अजीम लोगों ने कुर्बानियाँ दी। बहुत सारे मुसलमान मर्द, बहुत सारी मुसलमान ख़वातीन, उन्होंने अपनी जानों को कुर्बान किया इस मुल्क के लिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक आज़ाद शक्ल में एक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें नेमत दी। इसकी बका, इसकी तरक्की, इस मुल्क की हिफाजत के लिए जो बुनियादी सबब है वह अहले वतन का आपस के अंदर इत्तेहाद है, वह अहले वतन का आपस के अंदर इत्तिफाक है, वो वहदत है। आज हमारे पड़ोस में बदकिस्मती से मोदी सरकार की हुकूमत है जिसकी सारी सियासत और इक़्तिदार मुसलमान दुश्मनी और इस मुल्क की दुश्मनी पे खड़ा है। जहाँ उसे अपने अंदरूनी हालात में रुसवाई और नाकामी होती है तो इस मुल्क पाकिस्तान की दुश्मनी का वो हथियार इस्तेमाल करता है, क्योंकि सारा इक़्तिदार मोदी सरकार का अव्वल से आखिर तक आज तक वो एक इस्लाम दुश्मनी पे खड़ा है, मुसलमान दुश्मनी पे खड़ा है। और इस वतन अजीज़ की दुश्मनी के साथ उसकी सियासत की बका है और इसी नफ़रत पे उसकी हुकूमत खड़ी है। जब भी वो अपने अंदर ज़रूरत महसूस करता है, कमज़ोरी महसूस करता है या इक़्तिदार के अंदर उसे
खतरा नजर आता है तो फिर वो इस मुल्क की जो दुश्मनी है, जो नफरत है, फिर उसको वो इस हथियार को इस्तेमाल करके अपनी वो हुकूमत की हिफाजत करता है, अपनी पार्टी की वो हिफाजत करता है। पहला इक़्तिदार देख लें या फिर दूसरा इक़्तिदार या फिर तीसरी मरतबा इक़्तिदार आप देख लें, हर बार नफरत के हथियार को इस्तेमाल किया और बड़े बड़े नारे लगाए गए, बड़े बड़े स्टेजों के ऊपर पाकिस्तान दुश्मनी पे और मुसलमान दुश्मनी पे नारे लगाए गए और उसने अपना पूरा ज़राए अबलाग को और उसने अपनी मुतासब जो एक इंतहा पसंद जो उसकी जमात है, जिनमें मुसलमानों के लिए नफरत बैठी हुई है, ऐसे मौके पर उसे खड़ा कर देता है। और इसी तरह चंद दिन पहले सरहद पर एक दो वाक़या पेश आए, आपके इल्म में होगा। इस वक्त सरहद पर तनाव है, कशीदगी है और इसने सिंतास का जो एक माहिदा था उसको ख़त्म करने की कोशिश की, लेकिन वो भूल जाता है कि ये वतन अज़ीज़ मुल्क पाकिस्तान, यहाँ के रहने वाले मुसलमान हैं और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अहले इस्लाम को एक ज़बरदस्त मनसब अता फरमाया है, एक ज़बरदस्त फरीज़ा अता फरमाया है और वो फरीज़ा जिहाद है। वो इस बात को भूल जाता है, जिसके अंदर नाकामी है ही नहीं, जिहाद के अंदर नाकामी है ही नहीं। इस मुशरक और यहूदी को अंदाज़ा नहीं, या अगर अंदाज़ा है तो वो ये समझ बैठता है कि शायद के मुसलमानों के अंदर से जिहाद की रूह ख़त्म हो चुकी है या कमज़ोर हो चुकी है, इसलिए वो फ़िरौनियत के अंदाज में मुसलमानों से वतन अज़ीज़ के बारे में फ़िरौनी लहजे से बात करता है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा नहीं है। मुसलमान आज भी ईमान के साथ और जिहाद के फरीज़े को पाकिस्तान के अंदर रहने वाला हर मुसलमान इसको समझता है और इस फरीज़े की जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसके ऊपर जो इनामात रखे हैं उसको समझता है। यह एक ऐसा फरीज़ा है कि जिस पे आने पे मुसलमानों को दो ही चीज़ें मिलती हैं, या फिर फतह मिलती है या फिर जिहाद शहादत जैसा अजीम मनसब मिलता है। दोनों सूरतों के अंदर मुसलमान कामयाब होता है। फतह मिल गई तो भी कामयाब, गाज़ी बन के लौटा, और अगर शहादत मिल गई तो फिर भी कामयाब। लेकिन ये शुरू से गलत फहमी के अंदर मुब्तला है कि वतन अजीज़ में इंतशार है, कुछ इख्तलाफात हैं, कुछ तक़सीम की आवाज़ें हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जब दुश्मन खुलकर सामने आता है तो अहले वतन, अहले इस्लाम अपनी तमाम तर जमाती इख्तलाफात को ख़त्म करके, अपनी तमाम तर ग्रोही इख्तलाफात को ख़त्म करके इत्तेहाद के साथ दुश्मन के सामने खड़े हो जाते हैं और अपनी फ़ौज की पुष्ट पनाही करते हैं, तवानाई बख्शते हैं। यही मुसलमानों की शान है और इस नेमत की बका और इस वतन अजीज़ की हिफाजत और इसकी तरक्की और इसकी जो हिफाजत की जो बुनियादी जो ज़रूरत है वो वहदत है, वो इत्तेहाद है, वो इत्तिफाक है। और हम खुशकिस्मती से इस्लाम जैसी अजीम दौलत रखते हैं कि जिसने इस दुनिया में ऐसी वहदत माजी के अंदर पेश की कि ज़मीन और आसमान भी ऐसी वहदत पर हैरान थे। आप अरब के अंदर देखें, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माना के अंदर मुसलमानों के अंदर किस कदर वहदत, मोहब्बत, इत्तिफाक, इत्तेहाद था। आपने बारहा सुना कि एक जंग के अंदर जब जख्मी आखिरी इंतहा में थे, मौत की कश्मकश में थे,
तो पानी लाने वाला पानी लाता है के पास, वो कहता है कि दूसरे के पास ले जा, जबकि वो आखिरी सांसें ले रहा है। दूसरे के पास जाता है तो कहता है कि तीसरे मेरे भाई के पास ले जा, उसको शायद जरूरत ज्यादा होगी। यही तो वहदत है, यही तो आपस के अंदर मोहब्बत है, यही तो इत्तिफाक है मुसलमानों का। और इस्लाम ने माजी के अंदर ऐसी वहदत पेश की है कि जमीन और आसमान भी हैरान होते हैं। ईमान और इस्लाम की रोए जमीन पर मुसलमानों की ऐसी वहदत आई है कि जमीन और आसमान और उस वक़्त के जो भी थे सारे के सारे हैरान और परेशान थे। कैसी वहदत, ऐसा इंहिसार कि एक दूसरे के लिए कुर्बानी, और वो भी अपनी जान की कुर्बानी। जमीन और आसमान ने ऐसी वहदत नहीं देखी थी। इसकी वजह ईमान है, इसकी वजह इस्लाम है, इसकी वजह दीन है, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह आज भी इस वतन अजीज के अंदर इस्लाम मौजूद है, दीन मौजूद है, मुसलमान मौजूद है। यही वो चीज है, इस्लाम, ईमान, दीन, शरीयत, जो मुसलमानों को आपस के अंदर मुत्तहिद करती है। और इसी ताकत की वजह से इस वतन अजीज जैसी अजीम नेमत की हिफाजत भी है, इसकी बका भी है और इसकी तरक्की भी है कि आपस के अंदर इत्तेहाद हो, इत्तिफाक हो। आज वतन अजीज को पहले से बहुत ज्यादा जरूरत है इस बात की, यहाँ के रहने वाले जिंदगी के जिस शोबा से भी तल्लक रखते हैं, जिस ओहदे पे भी फैज है, जो भी जिसके पास मनसब है, वो सरकारी है या फिर प्राइवेट है या फिर एक निजी जिंदगी गुजारने वाला एक आम शख्स है, इस वक्त इस वतन अजीज को सबसे ज्यादा जो जरूरत है इस बात की कि मुसलमान अहले वतन पाकिस्तान मुत्तहिद हो जाए, इत्तेहाद इनका हो जाए, आपस के अंदर एक हो जाए, तमाम तर इख्तलाफात से अलग होकर इनकी सलाहियतें इस वहदत पे खर्च हो, इस इत्तेहाद पे खर्च हो। इसलिए ये जमातें, ये पार्टियां, ये इसी मुल्क की हिफाजत के लिए तो है। अगर आज जमातों और पार्टियों से निकलकर मुल्क की हिफाजत रखी तो कल अगर मुल्क ही ना बचा तो फिर ये जमातें, ये पार्टियां फिर किस काम की। जो समझदार, अक्लमंद और बाशऊर लोग होते हैं, उनकी जो पार्टियां, जो जमातें होती हैं, उनका मकसद ही वतन अजीज की हिफाजत होता है, वतन अजीज की तरक्की होती है। जो वाकई इस मुल्क की दिफा के लिए जमातें हैं और पार्टियां हैं, वो अपनी जाती और जमाती मफादात से हटकर, अपनी गिरोही और इज्तिमाई मफादात से हटकर इस मुल्क की मफादात के लिए, इस वतन अजीज के मफादात के लिए कुर्बान करें अपने जाती मफादात को, अपनी जमाती मफादात को, अपनी पार्टी और गिरोही मफादात से निकल कर इस मुल्क के जो मफादात हैं उसके लिए अपने आप को कुर्बान करें। यही मुहिब्बे वतन होने की अलामत है। मुल्की सतह पर इस्लाम की वो बरकत अगरचे हमें न मिल सकी जो मिलनी चाहिए थी, जो कौमी सतह पर, अदालती सतह पर, ईवानों में इज्तिमाई कवानीन जो लागू होने चाहिए थे, अगरचे वो न मिल सके, अगरचे उसकी बरकत से हम महरूम हैं, मुकम्मल वो जो बरकत मिलनी थी, इस मुल्क का जो हक था, इस मुल्क की बुनियादों के अंदर जो इस कवानीन और इसका जो मकसद था, अगरचे इसे न मिल सका, लेकिन फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह इस मुल्क में
हर शख्स अपनी इनफिरादी और अपनी दीनी जिंदगी आजादी के साथ जी सकता है, आजादी के साथ अपनी दीनी जिंदगी गुजार सकता है। ये भी अल्लाह रब्बुल इज्जत का बड़ा इनाम है, बड़ा एहसान है अल्लाह रब्बुल इज्जत का कि हम चलने में आजाद हैं। और ये अल्लाह रब्बुल इज्जत का कितना बड़ा इनाम है कि हम मिंबर के ऊपर बैठकर इस्लाम की खुली बात कह सकते हैं। कितने इस्लामी ममालिक हैं, उनके पास लिखे हुए वो खुतबे होते हैं, बस वही पढ़कर उन्होंने सुनाना होता है। इस्लाम की शरीयत की खुलकर बात नहीं कर सकते। लेकिन इस वतन अजीज मुल्क पाकिस्तान के अंदर मिंबरे रसूल के ऊपर बैठकर एक मुअल्लिम, एक आलिम दीन खुलकर इस्लाम का, दीन का उम्मत को, लोगों को पैगाम पहुंचा सकता है, पहुंचा रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह, ये भी अल्लाह रब्बुल इज्जत का बड़ा इनाम है। हम अपनी जाती जिंदगी अगर मुकम्मल इस्लामी गुजारना चाहें, हमें कोई रोकता नहीं है। क्या रोकता है कोई? क्या मस्जिद में ना जाओ, आप रात की तन्हाई में नमाज ना पढ़ो, कोई रोकता है? कोई रोकता है कि आप उशर या ज़कात या फिर गरीबों की या फिर फलाही इदारों की आप मदद न करें? कोई रोकता है आपको आप तस्बीहात कुरान पाक की तिलावत न करें? हम जाती जिंदगी अगर इस्लामी गुजारना चाहें तो हम गुजार सकते हैं, हमें कोई रुकावट नहीं। ये अल्लाह रब्बुल इज्जत का बड़ा इनाम है और इस वतन अजीज की वजह से है। ये इस्लामी दुनिया में ये बात मुश्किल है। कुफार को तो छोड़ें, इस्लामी मुबारक में आजादी की जिंदगी, दीनी जिंदगी कई इस्लामी मुमालिक में मुश्किल है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इस वतन अजीज के अंदर आप इस्लामी जिंदगी, दीनी जिंदगी आजादी के साथ गुजार सकते हैं। मैं अपने बच्चों की इस्लामी तरबियत करना चाहता हूं, मैं कर सकता हूं। मेरी बेटियां इस्लामी शर्म हया में जिंदगी गुजारना चाहे, गुजार सकती हैं, कोई पाबंदी नहीं है कि आप हिजाब ना पहनो, हाँ पर्दा ना करो। ये कितना बड़ा इनाम है। अगर कोई समझे इस बात को तो ये मुल्क पाकिस्तान, ये मुसलमानों के लिए बहुत बड़ी नेमत है। अगरचे इज्तिमाई सतह पर इस्लामी कवानीन जो होने चाहिए थे वो नहीं है, लेकिन इनफरादी सतह पर निजी जिंदगी जो है, घरेलू और माशरती जिंदगी जो है, यहाँ तो हम इस्लामी तर्ज पर अपना वक्त गुजार सकते हैं। हमें कोई नहीं रोक सकता और कोई नहीं रोकता। लेकिन ये भी अल्लाह रब्बुल इज्जत की एक नेमत है। आज हम दीनी उलूम में, दीनी जिंदगी में, अपने मामलात में इस्लाम को जिंदा कर सकते हैं, करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, ये अल्लाह रब्बुल इज्जत का बड़ा इनाम है और हमें कोई रुकावट नहीं है, हमें कोई रोकता नहीं है। ये अल्लाह रब्बुल इज्जत का इनाम है। अल्हम्दुलिल्लाह हम आज़ाद हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आज़ादी दी है और इस उम्मीद के साथ हम इस मुल्क की हिफाजत करते हैं कि एक वक्त जरूर ऐसा आएगा, अल्लाह रब्बुल इज्जत इस मुल्क के अंदर कौमी सतह पर भी इस्लामी कवानीन नाफिज फरमाएगा इंशाअल्लाह। कहो इंशाअल्लाह। जो इस मुल्क के अंदर कौमी सतह पर जो बरकतें हासिल होनी चाहिए थी, इंशाअल्लाह एक वक्त आएगा कि वो हासिल होंगी इंशाअल्लाह। इसलिए हमारे बुजुर्गों ने जब इस मुल्क पाकिस्तान की जब आज़ादी हो रही थी ना, तो फरमाया करते थे कि इस मुल्क की हुर्मत और इस मुल्क के तकद्दुस को समझो। इस मुल्क की हुर्मत और इस मुल्क का तकद्दुस ऐसे है जैसे कि एक मस्जिद का तकद्दुस है। इससे बढ़कर और क्या हो सकता है? इससे बढ़कर और क्या जुमला कहा जा सकता है? इस मुल्क का दिफा मुसलमान के दिल के अंदर ऐसे ही है जैसे कि एक मस्जिद का दिफा है, एक मस्जिद की हुर्मत और तकद्दुस है। इस मुल्क की आज़ादी के मौका पर जिन अहले इल्म ने तवानाइयाँ खर्च की, हमें आज़ादी के मौका पर एक पैगाम दिया कि अल्लाह की अजीम नेमत की कदर करें। ये अल्लाह रब्बुल इज्जत की अजीम नेमत है, हम इसे अपना दीनी फरीज़ा समझें, इसकी हिफाजत का। और इसकी हिफाजत की जो बुनियादी, जो एक बहुत बड़ा जो सबब है ना, वो आपस के अंदर वहदत है, मुत्तहिद होना है, इत्तिहाद है, आपस के अंदर एक होना है। और अल्हम्दुलिल्लाह
इस मुल्क में ऐसे लोग भी मौजूद हैं जो इस मुल्क की हिफाजत के लिए अपनी जान को कुर्बान करना फख्र समझते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी सिपा, आपकी फौज, इनकी इमारतों पर क्या लिखा होता है? यकीन, जिहाद। हम अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ करते हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत इसकी रूह हमारी अफवाज को अता फरमा दे, इस यकीन और इस जिहाद की रूह। जब इस मुल्क को आजाद किया गया तो पेश नजर यही था कि यहाँ की आवाम भी और यहाँ की फौज भी इस यकीन की दौलत से आरास्ता होगी, ईमान की दौलत से आरास्ता होगी और जिहाद जैसे अजीम फरीजे से आरास्ता होगी। इस मुल्क की बुनियाद के अंदर बुनियादी जो पेशे नजर जो था ये था। इस मुल्क के लिए सबसे बड़ा जुर्म ये है कि हम अपनी मुल्की मफादात को नजरअंदाज करके अपनी जाती मफादात को आगे रखें। ये इस मुल्क के अंदर सबसे बड़ा जुर्म है और इस जुर्म करने वाले बहुत सारे लोग हैं। जब हर बंदा जाती मफादात को सामने रखेगा और मुल्की मफादात को नजरअंदाज करेगा तो फिर याद रखना ये मुल्क अंदर से खोखला हो जाएगा। जब अंदर से खोखला होगा फिर दुश्मन की मैली नजर इस मुल्क पे पड़ेगी, फिर इस मुल्क की सरहदों की हिफाजत फिर मुश्किल होगी। इसके लिए जरूरी है कि हम मुत्तहिद हों, हम अपने जाती मफादात को मुल्की मफादात पर कुर्बान करें और मुल्की मफादात को हम तरजीह दें। हम जमाती गुरोही इख्तलाफात को दूर रखें और मुल्की मफादात को आगे रखें। जमाती और गिरोही जो मफादात हैं उनको नजरअंदाज करें और जो मुल्की मफादात हैं उनको सामने रखें, फिर इस मुल्क की हिफाजत होगी। और यही मुसलमानों की शान है। मुसलमान अपने मुल्क के साथ बेवफाई नहीं करता। मुसलमान तो अपने मुल्क का दोस्त होता है, अपने वतन का दोस्त होता है। मुसलमान तो अपने मुल्क और मफादात को, अपने मुल्क की मफादात को अपने जाती मफादात पर तरजीह देता है मुसलमान। ये ज़हनियत मुसलमानों का नहीं हुआ करता कि हम अपने काम कर लें और मुल्क अगर नुकसान के अंदर जाता है तो चला जाए। ये मुसलमानों का ज़हन नहीं है। हर जमात, हर गिरोह, हर पार्टी ये सोचे कि मुल्क की हिफाजत कैसे मुमकिन है, मुल्क को तक़वियत कैसे हासिल होगी, इस वतन अजीज को तरक्की कैसे हासिल होगी, इसकी हिफाजत यकीनी कैसे होगी। हर शोबे से तल्लक रखने वाला, जिस तरह की भी जो भी जिंदगी गुजार रहा है, हर मुसलमान, हर पाकिस्तानी इस बात को अपने ज़हन के अंदर बिठाए कि हमने अपने मुल्क की हिफाजत करनी है और अपने जाती मफादात को हमने कुर्बान करना है और इस मुल्क के लिए कुर्बान करना है इंशाअल्लाह। तो मेरे अजीजों, इस वक्त दुश्मन की जो नजरें हैं वो सरहदों पर है और वो गलत फहमी का शिकार है कि हम मुत्तफिक नहीं है, हम इंतशार का शिकार है, वो ये समझता है, लेकिन उसकी ये गलत सोच है। हम अपनी यकजहती से, अपने इत्तेहाद से, अपने इत्तिफाक और वहदत से दुश्मन को ये पैगाम दे सकते हैं कि वतन अजीज मुल्क पाकिस्तान का हर एक एक बशिंदा अपनी फौज के पीछे खड़ा है और मुत्तहिद है मुल्क की हिफाजत के लिए कि इस मुल्क के अंदर किसी दुश्मन को मैली नजर से नहीं देखने देगा। दुश्मन अगर गलत नजर से देखेगा तो अपना माजी याद रखेगा। माजी के अंदर जो दुश्मन के साथ हुआ आइंदा भी यही होगा इंशाअल्लाह। मुसलमानों की ये तारीख है जो हमें ये बतलाती है कि मुसलमान इस्लामी मुल्क की फौज जब जिहाद जैसे अजीम जज्बे के साथ सरहदों के ऊपर खड़ी होती है तो मुसलमान इस्लामी मुल्क पाकिस्तान की आवाम फौज के पीछे खड़ी होती है। और अल्हम्दुलिल्लाह अगर इंशाअल्लाह ऐसा वक्त आया तो हम इंशाअल्लाह
मुत्तहिद होंगे और फौज के पीछे खड़े होंगे इंशाअल्लाह। बाकी जमाती, गुरोही, जाती इख्तलाफात को अपने ज़हनों से निकालें और इस वक्त और जब भी, जिस वक्त भी जब सरहदों की हिफाजत की बात आ जाए तो हम अपने जाती इख्तलाफात से निकलकर अपनी फौज के साथ दें और हम इंशाअल्लाह ये साथ देंगे और अपने मुल्क की हिफाजत के लिए, अपने मुल्क की तरक्की के लिए हम दुआएं मांगे, अपनी फौज की इस्तेकामत के लिए हम दुआएं मांगे कि अल्लाह रब्बुल इज्जत इस फौज को कामयाब करे और इस मुल्क की हिफाजत को अल्लाह रब्बुल इज्जत यकीनी बनाए और इस मुल्क की हिफाजत की जो बुनियाद है, जो बुनियादी जरिया और जो सबब है, वो इस मुल्क की कौम का मुत्तहिद होना है, आपस के अंदर एक होना है, इत्तेहाद होना है। जब ये कौम वहदत के ऊपर खड़ी होगी, जब ये कौम फौज के साथ खड़ी होगी तो फिर ये मुल्क भी महफूज होगा और मैं और आप भी फिर महफूज होंगे, फिर हम दीनी जिंदगी आज़ादी के साथ जी सकेंगे। हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे इंशाल्लाह अपनी जाती, जमाती, गुरोही इख्तलाफात से निकलकर हम एक हो जाए, हम मुत्तहिद हो जाए। अल्लाह रब्बुल इज्जत इस मुल्क के पाकिस्तान की हिफाजत फरमाए। आमीन। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।